हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुलाब की कटिंग लगाने का एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका कि आपका गुलाब की जो कटिंग है वो एक बार अगर लग गई तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उनकी जो कटिंग है वो काली पड़ गई। तो आज के बाद कभी भी ना तो आपकी कटिंग सूखेगी, ना ख़राब होगी, ना ऊपर से काली पड़ेगी। और आज की इस वीडियो में गुलाब की कटिंग लगाने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सबसे आसान तरीका है। और इसको लगाते समय जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सभी के घरों में पाया जाता है। आपको बाहर से लाकर कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कटिंग जो आप देख रहे हैं इनको लगाए हुए आज 45 दिन हो चुके हैं और सब में रूटिंग हो गई है। तो यानी कि गुलाब के पौधे की कटिंग को रूट निकालने में कम से कम 45 दिन का 2 महीने का टाइम लगता है। इससे पहले अगर आप सोचो कि इसकी जड़ें निकल कर आ जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जड़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा और काफ़ी सारी सावधानी भी रखनी पड़ती है इसकी कटिंग को लगाने के बाद। अगर उन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी और जड़ें भी निकल करके आ जाएंगी। तो अगर आप में से कोई है जो कटिंग बार बार लगाता है और उसकी कटिंग ख़राब हो जाती है तो आप इस तरीके से कटिंग एक बार लगा करके ज़रूर देखें। इसकी जड़ें निकल कर आ गई हैं तो अगर आप इस समय इसको शिफ्ट करना चाहते हैं बड़े पॉट में तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस कटिंग को अभी इसी कंटेनर में, जो ये प्लास्टिक का ग्लास है, इसी के अंदर रहने दूंगी और थोड़ा सा और प्लांट को ग्रो होने दूंगी, तभी मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी। ये एक तीसरी कटिंग आप देख रहे हैं, इसकी भी जो ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया हो गई है और जड़ें इसके अंदर से निकल करके आने लगी है। ये जो डिस्पोजेबल ग्लास था वो कागज़ का बना हुआ था। तो मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगी कि अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आप प्लास्टिक के ग्लास का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम 45 दिन या 2 महीने कटिंग को उसी कंटेनर में रखते हैं तो अगर हम कागज़ के ग्लास में कटिंग को लगाते हैं तो जो ग्लास है वो धीरे धीरे गलने लग जाती है। तो इसलिए आप प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें गुलाब की कटिंग को लगने के बाद भी 2-2.5 महीने से पहले इसके कंटेनर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए किसी और पॉट में। ये वाला जो कटिंग है इसको मैं आगे इसकी जड़ों को निकाल करके आपको दिखाऊंगी और इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसको अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया तो इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकलने लग गई हैं और इसके अंदर फंगस लग जाएगा, तो मेरी कटिंग जो कि लग चुकी है वो ख़राब हो जाएगी। बाकी जो 2 कटिंग आपको दिखाई दे रही है वो काफ़ी सेफ है और इनको अभी मैं इसी में रहने दूंगी। तो चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी कि आज से 45 दिन पहले कटिंग को ग्रो कैसे करना है आपको चलिए देखते हैं। गुलाब की कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए एक हेल्दी ब्रांच, यानी एक ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगा हो। कटिंग आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप हाइब्रिड गुलाब की कटिंग ले या फिर आप देसी गुलाब की कटिंग ले। ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है ये है इंग्लिश गुलाब की ब्रांच, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और ना ही बहुत ज़्यादा नई ब्रांच है। ऐसी ब्रांच आपको लेनी है। कटिंग के लिए जो भी ब्रांच आप लेंगे उसकी जो मोटाई है पेंसिल की मोटाई के बराबर भी आप ले सकते हैं और उससे कम भी ले सकते हैं। दोनों तरीके की कटिंग लग जाती है, यानी कटिंग पतली भी चलेगी और कटिंग मोटी भी चलेगी। लेकिन जो भी कटिंग आप लेंगे उसमें कम से कम 6-7 नोड होने चाहिए। जिस कटर से आप कटिंग को काटते हैं उसको पहले सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए। सैनिटाइज करने के लिए आप कोई भी लिक्विड हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डिटॉल आपके पास है तो 2-3 बूंदें डिटॉल के लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ साबुन से इस कटर को अच्छे से पानी से धो लीजिए और उसके बाद फिर कटिंग को आपको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, इसको सैनिटाइज करने के बाद ये जो ब्रांच मैंने कटिंग के लिए ली है इसमें से मैं 3 कटिंग निकालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 कटिंग आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक ऐसी चीज़ का जो कि आपकी कटिंग को ऊपर से काली पड़ने से बचाएगी। अगर आपकी कटिंग बार बार ऊपर से काली पड़ जाती है तो ये जो चीज़ है ये है फेविकोल। फेविकोल का इस्तेमाल करने से ऊपर से आपकी जो कटिंग है इसके ऊपर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। ये बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा है और हम सब के घर में फेविकोल ज़रूर होगा, आपके घर में भी होगा। तो जब भी आप इसकी कटिंग को लगाते हैं तो इसके टिप को अच्छे से कवर कर दीजिए। जो हमने काटा है टिप, ऊपर वाले टिप को आपको कवर कर लेना है। जो मिट्टी में आपको धंसाना है उसको आपको कवर नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो फेविकोल है ये कमाल का नेचुरल फंगीसाइड का काम करेगा
और आपकी जो कटिंग है इसमें किसी भी तरीके का ऊपर से कोई फंगस नहीं लगेगा। अगर आपकी कटिंग में डाई बैक की समस्या है तब भी जब आप अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो फेविकोल का इस्तेमाल करके उसको डाई बैक की समस्या से बचा सकते हैं। अब टाइम है इसको एक रूटिंग हार्मोन देने का। तो इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है एलोवेरा का जेल, और आपके घर में एलोवेरा ज़रूर होगा। जो हिस्सा हम मिट्टी में ग्रो करेंगे, मिट्टी में धंसाएंगे, उसमें अच्छे से फ्रेश एलोवेरा जेल को आपको लगाना है। तो ये हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब टाइम है इसके लिए एक कंटेनर लेने का। जो मैंने इस्तेमाल किया है ये डिस्पोजेबल ग्लास, और इसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो जब भी जड़ें निकल कर आती हैं तो इसमें से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो इससे कटिंग को हमें बार बार हटाकर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से ही आपको दिख जाएगा कि आपकी कटिंग में जड़ें निकल करके आई हैं कि नहीं आई हैं। तो इसके साथ ही इसके ऊपर कितना भी बारिश हो, पानी गिरे, इसका जो ग्लास है वो गलता नहीं है और कंटेनर वैसा का वैसा ही रहता है जैसा कि आपने कटिंग को लगाया था। अभी जो मिट्टी हमने भर ली है तो सबसे पहले हम इसको गीला कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जो भी मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे मिट्टी रेतीली होनी चाहिए। ये जो मिट्टी मैंने ली है ये सिर्फ प्योर मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। इस मिट्टी को पानी से अच्छे से गीला करने के बाद ही इसमें कटिंग आपको ग्रो करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमें कटिंग लगानी है वो तैयार हो चुका है। मिट्टी नीचे तक गीली हो गई है, और अब आपको क्या करना है कि जो कटिंग हमने ली है उसके लगभग बराबर या उससे थोड़ी सी मोटी कोई भी लकड़ी आप लेकर पहले छेद बना लीजिए, क्योंकि हमें कटिंग को उसके अंदर धंसाना है। अब आपको यहाँ पर कटिंग को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अच्छे से कटिंग को लगाने के बाद, और ना ही आपको इसको किसी चीज़ से कवर करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हम कटिंग को कवर करके ग्रो करते हैं तो जो इसकी नोट्स है वहाँ से नए शूट्स निकल कर तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब हम कवर को हटाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में जो हमारी कटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो आप बिना कवर किए कटिंग को ग्रो करने की कोशिश करें। अगर एक बार बिना कवर किए आपकी कटिंग ग्रो हो गई तो ऐसे में आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसको रख देना है एक शेड वाली जगह पर, एक छायादार वाली जगह पर, जहाँ पे सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़े। दिन में एक बार जब भी आप अपने पौधों में पानी डालते हैं तो इसके ऊपर हल्के हल्के से पानी का स्प्रे कर दीजिए, और मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, बस हल्का मॉइस्ट रखें। तो फ्रेंड्स, ये रिज़ल्ट आप जो देख रहे हैं ये है 15 दिन के बाद का, और जो मेरी तीनों ही कटिंग थी, तीनों ही कटिंग से नए शूट्स निकलने शुरू हो चुके हैं, और एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुई है। ऊपर से ना तो कटिंग काली पड़ी है और ना ही नीचे से कोई कटिंग काली पड़ रही है। आप देख सकते हैं तीनों ही कटिंग काफ़ी हेल्दी है और बहुत ही सुंदर इसके अंदर से नए शूट्स निकल करके आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, 15 दिन में आपको सिर्फ नए शूट्स ही मिलेंगे, चाहे कटिंग आप किसी भी तरीके से ग्रो करें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जड़ें भी निकल करके आ जाएं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और नए शूट्स निकल करके आने के बाद भी आपको अपनी ये जो कंटेनर है इनको शेड में ही रखें, धूप में ना रखें, वरना आपकी कटिंग सूख जाएगी। कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, ज़रूरत पड़ने पर हल्का हल्का पानी का स्प्रे करते रहें। बहुत ज़्यादा पानी आपकी कटिंग को ख़राब कर सकता है। तो फ्रेंड्स, 45 दिन बाद आपको इस तरीके की ग्रोथ और रूटिंग भी अपनी कटिंग में मिल जाएगी। अगर आप अपनी कटिंग का ध्यान रखते हैं, आपका कटिंग हेल्दी रहेगा, तो मुश्किल से 45 दिन लगेंगे, 1.5 महीना लगेगा, और आपके कटिंग में जड़ें भी निकल करके आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो कटिंग है इसको मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल करके आपको दिखा देती हूँ। इसकी जड़ों को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसको नए पॉट में शिफ्ट कैसे करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शिफ्ट करते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें, वरना कटिंग आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी जड़ें इसकी निकल करके आ गई हैं, और इसके लिए पॉट मैंने पहले से तैयार रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से अब इसको हम लगा देते हैं। और पॉटिंग मिक्स आपको नॉर्मल सी रखनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आप डालेंगे तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। मैंने इस पॉटिंग मिक्स में सिर्फ आधी मिट्टी, आधा कंपोस्ट और थोड़े से धान के छिलके डाले हुए हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। कटिंग को नए पॉट में लगाने के बाद कुछ दिनों तक आपको इसको शेड में ही रखना है, एकदम से आप इसको धूप में ना रखें। जब लगे कि आपका पौधा एकदम से स्टेबल हो गया है नए पॉट में, तो फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप गुलाब की कटिंग को एक बार लगाकर ज़रूर देखें, आपकी कटिंग ज़रूर लगेगी। और अगर एक बार लग गई तो ये सारी सावधानियां अगर आपने बरती तो आपकी कटिंग लगने के बाद भी ख़राब नहीं होगी और आप आसानी से घर में नए पौधे तैयार कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।